देखो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, आप ये मशरूम खाती हैं कि नहीं? यस मैम। देखो मशरूम लाइक बॉडी जो है, तो इसको ही हम फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह जो बॉडी बना हुआ है, ये स्टॉक भी हो और इस तरह बना स्पोरेंजिया भी हो। स्पोरेंजिया उसी को बोल रहा है बेटा जो इसके अंदर ढेर सारा क्या बना रहा है, क्या बना रहा है? स्पोर। ठीक है, पहले तो आपको इतना समझ में आ गया ना फ्लोटिंग बॉडी किसको बोला जाता है। हाँ, अब देखो हुआ क्या, मैंने स्टॉक को हटा दिया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में बताया। ठीक है ना? तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कैपिलेटियम बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, कैपिलेटियम बोलते हैं। और देन आप इसके आउटर को क्या बोलते हैं? पैरिडियम। वॉल ऑफ स्पोरेंजिया लिखा है ना? यस मैम। है ना? हाँ, तो अगर देखो, फिर देखो तो होता क्या है कि इसमें तो स्पोर बन गया। ठीक, इसमें स्पोर बना है। अब जब इसका क्या होगा, मैंने क्या किया है, स्पोर रिलीज होगा। कैसे स्पोर रिलीज होगा? जब ये स्पोर रिलीज करना होगा तो इसके जो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे इसका आउटर लेयर ब्रेक होगा तभी तो ये बाहर निकलेगा। यस मैम। हाँ, तो ये बाहर निकला। और ये किसके थ्रू बाहर निकला? ये तुम्हारा एयर के थ्रू लिखवाया ना मैंने इधर, ये यस मैम। एयर के थ्रू डिस्प्ले बाय एयर। हाँ, और जब बाहर निकल जाएगा बेटा, तो अब बाहर निकल गया तो यानी कि अब यहाँ पर तो वो अब मजे से था, बाहर निकला तो वो पता नहीं उसको वो फेवरेबल कंडीशन में है कि नहीं है। तो तब मैंने यहाँ पे बताया है कि फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में वो आ जाता है, तो अपने चारों तरफ वो क्या कर लेता है, एक लेयर डेवलप कर लेता है। मतलब सेल वॉल जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि प्लांट लाइक उससे, प्लांट में जो सेल वॉल होता है किससे बना रहता है? सेलुलोज का होता है ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो प्लांट लाइक कैरेक्टर इसमें आ गया ना। जब यस ये मैम। अपने चारों तरफ वो हाईली रेजिस्टेंट हो गया, भाई अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ लेयर डेवलप करेगा ना, तभी तो सरवाइव कर पाएगा। हाँ, है ना? समझ में यस आया? मैम। फिर देन क्या हुआ, फिर जब वो फेवरेबल कंडीशन में आया तो फिर स्पोर जर्मिनेट कर दिया। अब क्या करेगा, तो स्पोर जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? अपना बाहर का लेयर तोड़ देगा, फिर अपना मतलब क्या कर लेगा, स्पोर फ्यूजन करेगा मेल और फीमेल से। ठीक है, तो माइक्सोमोडियम बनाएगा। ये बाइफ्लैजेलेटेड, इसी का मतलब जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो एक मेल और फीमेल होगा कि नहीं, जो कि क्या होता है, ये देखने में एक जैसे होंगे। आइसोगेमी मतलब समझ रही हो ना? आइसोगैमस। हाँ, यस मैम। तो फिर ये फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब तुमको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उनका आगे का जो प्रोसेस होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट हो गया, फिर वो अपने रूप में आ गए। समझ गई? यस मैम। समझ में आया ना? चल, यस मैम। कैरियर मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, वही न्यूक्लियस का इसमें ग्रोथ हो रहा है, इसलिए मैंने कैरियोकाइनेसिस लिखा। ठीक है, अब और कहीं कुछ पूछना है इसमें? ये नो मैम, अब हो गया। होली सेंट्रिक ये सब? नहीं, वो हो गया मैम। चलो ठीक है ना। अगर आएगा होलो सेंट्रिक तो तुमको पता होना चाहिए फ्लोटिंग बॉडी मतलब इसमें होता है। ठीक है, यस मैम। चलो। और ये सेलुलर स्लाइम मोड यस मैम, ये भी हो गया था। आ गया है ना? समझ में आया है ना? हाँ। यस। तो आगे देखते हैं सेलुलर स्लाइम मोड में होता क्या है बेटा। कि मैंने आपको बताया था कि ये फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसको तुम एक्सोमीबा बोलेंगे। ठीक है, बट जब क्या कहा जाता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन ऐसे तो मान लो मैंने बताया था ना, एक होगा तो उसका परवरिश अच्छा होगा, ज्यादा होंगे तो खाने पीने की कमी हो जाएगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन मान लो।
तो ये केमिकल से करेक्ट करेगा, ठीक है, करेगा ना, जिसकी वजह से ये पास पास आ जाएंगे। तो ये आपस में जब होता है ना कि एकजुटता बढ़ती है, तो जो भी मुश्किल होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब ये यस नहीं मैम। कि आपस में एक पास पास आके, अभी मैं आगे का बताऊंगी, ये नहीं कि आपस में पास पास आके फ्यूजन कर ले, फ्यूजन नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, समझ रही हो ना। यस मैम। हाँ, ये मत समझना कि एक दूसरे के पास आके फ्यूजन कर लेंगे, फ्यूजन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब ये केमिकल सीक्रेट कर रहा है, देखो यहाँ पे, और मैं यहीं पे बना देती हूँ, ठीक है। अब इसके आगे का जो होगा, ठीक है, इसके आगे का तुम्हारा हो जाएगा कि ये लिखो कीमोटैक्टिक, यहाँ पे हो जाएगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या होगा, कम टुगेदर, मतलब एक पास आ जाएंगे, ठीक है, कम क्लोज टुगेदर, ठीक है बेटा। हाँ, और क्या बना लेंगे बेटा, इसको हम और क्या बोलते थे, फॉर्म, कुछ लिखवाया था मैंने, इसको कॉलोनीज लिखवाया था। यस मैम, आपने लिखवाया था कॉलोनीज। ए सेलुलर यहाँ पे देखो, यस मैम। देखो कल लिखवाया था मैंने, चलो लिखवाया था मैंने दोनों को अलग तो बोला था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉलोनी किसको बोलते हैं, सेलुलर को बोलते हैं, ठीक है, यस मैम। इम्पोर्टेंट है, ओके। अब यस आगे, मैम। अब देखो, अब तो पास पास आ जाएंगे, तो बेटा कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मान लो मैंने व्हाइट से बनाया है ना, व्हाइट से ही बनाते, तो ये पास पास आ गया, देखो मैं इसको छोटा मतलब बना रही हूँ, ये नहीं कि आप समझ जाओ कि कुछ और स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ओके। तो ये पास पास आ गए, और पास पास आने के बाद इनका एक एक सिंगल क्या क्या है, ये न्यूक्लियस, माइंड में न्यूक्लियस। नहीं है बेटा, माइंड में रखना, ठीक है ना, हो गए ना। यस मैम। तो ये जब यस ये मैम। क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, सब एन है, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ यस मैम। हैप्लॉइड है, ये नहीं कि सबको मिला के एक एन, सबका अपना अपना है हैप्लॉइड है, क्योंकि ये सब अलग अलग है ना, ये फ्यूज नहीं हुए हैं, चिपके हुए हैं बस, समझ में आया। यस मैम। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोल देना। यस मैम। मैम लेकिन जब वो अलग अलग थे तब वो हैप्लॉइड क्यों नहीं हुए? कहाँ, ये यहाँ मैम पे यहाँ पे आपने। तो हैप्लॉइड है, कहाँ मैंने लिखवाया है, ये हैप्लॉइड है नहीं। हाँ। ठीक है, अभी तो एप्लॉयड है, अभी जब आगे का कहानी बनेगा, जब जायगोट जब बनेंगे तब ना बेटा डिप्लॉयड होंगे। ये क्या हो गया, तो देखो होगा क्या फिर आगे, तो मैं आगे का प्रोसेस, अब आगे का जो स्ट्रक्चर होगा मैं इधर बना देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर दे रही हूँ, नीचे कर दे रही हूँ, ठीक है, हो गया ना। यस मैम, हो गया। आगे का मैं इधर लिख वो कर दे रही हूँ, फिगर इधर से इधर चल जाएगा, पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसका इसका मैं लिखवा रही हूँ, ये जो कॉलोनी जो बनाया ना, इसका कुछ पॉइंट मैं इधर लिखवाती हूँ, और यहीं पे लिखवाती हूँ, यहाँ पे कर दूं। यस मैम। यहाँ पे एक सेकेंड देख लो, तो आप लिख लो एक्स हेवी, ठीक है, एक्स हेबिट मल्टी सेलु, ठीक है, मल्टी सेल ली है जी, ठीक है, मल्टी सेलुलर टाइप, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर,
इसको बोलेंगे क्या, नोन एज, एक तो मैंने आपको बताया कॉलोनियल स्लाइम मोल्ड, ठीक है, दूसरा मैंने, आप लिख लो नोन एज एडवांस्ड प्रोटिस्ट, एंड तीसरा लिख लो नोन एज प्रिमिटिव फंगी। ठीक है, क्या हुआ? यस मैम। हाँ, ये देखने में आपको मल्टी सेलुलर लग रहा है ना बेटा, मल्टी सेलुलर है नहीं, समझ में आया ना? यस मैम। हाँ, तो देखो आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, कि ये क्या करेंगे, जो मैंने बताया आगे। सपोज मान लो मैं इधर बना देती हूँ जो स्ट्रक्चर जो है, व्हाइट से ही बनाती हूँ। तो ये क्या करेंगे, अब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना? यस मैम। फ्रूटिंग, अब वो आगे का जो प्रोसेस है इसके बाद का, अब चारों तरफ डेवलप किया, ये फ्रूटिंग बॉडी बना है, तो ये पूरा अंदर आ गया ऐसे, है ना, ये अंदर आ गए ऐसे, सब में न्यूक्लियस ऐसे डॉट डॉट है, बना लेना, ठीक। अब क्या होगा, ये यहाँ पे कंडीशन लिख लेना बेटा, ये तो मैंने अलग से नाम लिखवाया है नॉलेज के लिए, ठीक है, आप इसका यस इसमें मैम। ये किस कंडीशन में जा रहा है, ये ड्राई कंडीशन में जा रहा है, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है ना? अब ये ड्राई कंडीशन में जा रहा है, तो आगे क्या होगा बेटा, आगे होगा इनका कि इसको क्या बोलेंगे, आप लिख लेना यहाँ पे, फॉर्मिंग ऑफ सिंगल, मैं इधर लिखवा दूं क्या, यही लिखवाती हूँ, ठीक है, यस मैम। लिख लेना, ये क्या बनाने लगेंगे फिर, नहीं यार ये सही है, यहीं पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बनाती हूँ, लिखती हूँ ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, तो ये गए क्या, तो ये हो जाएगा आपका बेटा, होलो कुछ लिखवाया था मैंने, होलो कार्पिक लिखवाया था, यस मैम, होलो मतलब आपने बताया था कि मोनोसेंट्रिक भी लिखवाया था, होलो कार्पिक और मोनोसेंट्रिक वही हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, फॉर्मिंग ऑफ क्या, सिंगल सिंगल टर्मिनल टर्मिनल क्या, स्पोरेंजियम, ठीक है, बना लेंगे ना बेटा, मोनो मतलब यस मैम, सिंगल वन। मतलब सिंगल, ठीक है, ओके, तो अब आगे इसमें देखते हैं हम कि अब इसका नामकरण कर दे थोड़ा, ये हो जाएगा स्पोरेंजिया, और कैप, इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा बेटा, रहेगा ना, इसमें बताया था ना मैंने यस उधर, मैम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 9 नंबर कैपिलिसन, मैंने पहले लिखवाया था आपको, जो थ्रेड है, ये जो हो गया, ये हो गया स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ये जिया,
ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर वॉल हो जाएगा, बनाएगा ना वॉल। नो सॉरी, यहाँ पे वॉल नहीं होगा, नो वॉल लिखा है, ठीक है। वॉल। हाँ ठीक है। और यस मैम। यहाँ पर भी बेटा जो उसमें मैंने थ्रेड बनाया था ना, इसमें नहीं है, इसलिए मैंने नो लिखा है, यहाँ पे नहीं है, नो कैप्सिलियम, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन है ना, एक में होता है दूसरे में नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यस इसमें मैम। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये एन बनाया, एन होगा, राइट है ना, सारा यस मैम। तो सब अलग अलग एन, ठीक है। तो आप ये लिख लो, ये लिख लो कि ये बना क्या रहा है, माइजा मोइमा, ठीक है। और सीक्रेट्स, सीक्रेट्स सेलुलोजिक सेल वॉल एंड फॉर्म, ये मत समझना, यहाँ पर देखो बना रहा है सेल वॉल, ये और कोई वॉल जो है ना उसकी बात करें, ठीक है बेटा। सेल वॉल एंड फॉर्म क्या बनाएगा, स्पोर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यस मैम, बना रहा है। जाएगा आपका स्पोर क्या हो जाएगा, एप्लॉइड होगा ना। यस मैम, एन। हाँ तो वही एन लिखा है, आगे लिखो कि अब क्या होगा बेटा, जैसे कि मान लो इसमें ये ट्रू सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। देखो आगे में आगे का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो इस पे से नहीं, मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, मैं इधर बना देती हूँ, आप अच्छे से बनाना कॉपी पे, ठीक है, सीक्वेंस यस वाइज मैम। अच्छे से रहे, ठीक है। तो ये तो ऐसा बन गया, ऐसे ही बना था ना, और इसमें ऐसा बना हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था ना, स्पोर के आगे कोई वॉल बना लेता है, ये बाहर निकलता है जब डिस्पर्स होता है, तो ठीक है। तो ये तो आपके स्पोर्स हो गए। यस मैम। हाँ, अब ये इसको आप बोल सकती है ट्रू सेल वॉल, जो कि क्या है, ये क्या है, एन है ना, हैप्लॉइड है। अब ये बाहर निकलेगा, मैं पूरा फिर से वो बात नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पर सारा बात यही होगा बेटा, क्या ये जो यस मैम। लिखवाया था मैंने, या ये वाली, ये सारी कंडीशन यही होगी, स्पोर, ये सेलुलोज, प्लांट लाइक, हाई रेजिस्टेंट, सर्वाइव, ये सब है ना। यस मैम। हाँ मतलब फिर वही समझ, जब फेवरेबल अनफेवरेबल, एक बार तो समझ गया तुमने, फेवरेबल ये सेलुलर में जो बताया था वही आप इधर समझ जाओ, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, बस आप समझ जाओ, बस मैं ये लिख देती हूँ कि क्या हो जा रहा है, दिस बाय एयर, ठीक है, एयर के थ्रू ही बाहर निकलेगा ना बेटा, ये जब स्पोर बाहर मतलब ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एयर के थ्रू ही बाहर आएगा ना, तो बाहर आया, अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर दिया, वही कहानी है ना। यस मैम। ये हो गया आपका स्पोर, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये मिला लिया। अब आप लिख लेना अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है। आगे देखते हैं, आप लिख, मैं इधर लिख देती हूँ, अनफेव कंडीशन, ऊपर की कहानी है, ठीक है, लिखवा मैं नहीं रही हूँ, ठीक है बेटा। यस मैम। अब आएगा फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये तो अन हो गया, अब फेव आएगा ना, तो भैया अब स्पोर स्पोर करवाया जाए इनको, फेव कंडीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सेल वॉल क्या हो जाएगा बेटा, रप्चर होगा ना बेटा, तभी ना जाएगा फिर जर्मिनेट करने। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ रही हो ना, ये नहीं कि हाँ बस पोथा बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना है कुछ। नो मैम, वो समझ समझ के लिखती हूँ ना, तो उसी में हाँ थोड़ा टाइम हो जाता समझ है। समझ हाँ। के ही लिखना, क्योंकि देखो हाँ। ये आगे के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ नीट के लिए ही है। हाँ नीट के लिए या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना रहता है तो मैं ये चैप्टर कब का खत्म कर दी रहती, कर देती ना। यस मैम।
कोई भी चीज अच्छे से पढ़ोगी तो आप बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व करोगी, ठीक है। चलो हाँ, तो ये हो गया ना। अब चलो, अब ये होगा, अब ये कहाँ, अब ये क्या बना लेगा, हम ऊपर चलते हैं। अब मैं बना नहीं रही हूँ, ऊपर चलते हैं। ये कहाँ, ये बना लेगा, ये देखो गोल ओ, गोल। ये माई ओ, ये मैक्सिमम, ये बना लिया ना। हमें बना यस मैम, जैकेट वगैरह वही समझ जाओ, यही बना लेगा। ब्रेक ब्रेक होके वो फ्यूजन वगैरह करके, ठीक है। यस मैम, पर बनाया था ये सब कहानी जो है, ठीक है। ऐसे ये बना लिया है, यस बट मैम, ये मल्टी है, माइंड में रखना। ये मल्टी है, ये सिंगल है। न्यूक्लियस देख रही हो ना, अरे कुछ तो डिफरेंस यस मैम, नहीं है, कोई सेल वाला है, ठीक है। चलो, समझ में आया यस मैम, आ गया। अच्छी तरीके से। यस मैम, अच्छी तरीके से। हाँ, ये नहीं कि बस लिखे जा रहे। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। आगे बेटा देखो, चलो थोड़ा सा लिखवा ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि मैम ने बताया नहीं। चलो अब देखो, ये आप देखो, अब आगे क्या करेंगे, ये मैक्सिमम बनाया ना। अब आगे देखो, ये एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं मैक्सिमम नीचे बना देती हूँ यहाँ पे, फिर आगे का उसका जो प्रोसेस है वो कर देती हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन ही ना होगा। नो मैम। इस मैक्सिमा को मैं उठाती हूँ और आगे का जो इसमें प्रोसेस है वो बना देती हूँ इधर आगे। यस मैम। मैं ऐसा करती हूँ, इसको उठा के ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यही है ना, यही तो बना हुआ था, क्या है मैक्सिमा इस तरह, सॉरी। एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने ऊपर से मैक्सिमा, मैं इधर से लिख देती हूँ, ऊपर से माय क्या मैक्सिमा, ठीक, यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब वहां पे स्पेस नहीं है ना, यस मैम। बना दो, ठीक है। तुमको पता है ये सब इतना कंडीशन होने के बाद ये मैक्सिमा बना लिया। अब आगे का कंडीशन करवा देते हैं, कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे फर्टिलाइज होते हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यस क्या हो मैम। गया बेटा, मैक्सिमा, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में हुआ, एक हो जाएगा बेटा, देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना, देखो ये तो अब ये फेवरेबल कंडीशन हो गया ना, तो फेवरेबल कंडीशन में ये मैक्सिमा बना लिया। अब मैक्सिमा का आगे कैसे जाइगोट, मतलब मेल फीमेल कैसे बन के और फ्यूजन करते हैं और कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, वो बना रहे, ठीक है। समझ में यस आया, मैम। जैसे इसका है ना, जैसे इसका है वैसे अपने आगे बताया, ठीक है। तो देखो अब ये क्या करेंगे बेटा, पहले तो ये मान लो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, स्पोर था, तो अब धीरे धीरे ग्रो करके मैक्सिमा जैसे बनेगा ना। अब बन गया तो अपना यस पार्टनर मैम। ढूंढेगा। अब मतलब अब क्या होंगे इसमें, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा कि नहीं है, होगा ना, यस मैम। अभी तो फर्टिलाइज यस मैम। करेंगे। हाँ, तो फिर अब देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, हाँ देखो, अब इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, मैं बड़ा बना रही हूँ, तो जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है, ठीक। और एक मैंने छोटा बना दिया। अच्छा ये पहले बताओ, ये छोटा मैंने बना दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, मेल। हाँ मेल गैमेट। ये किस तरह बनता है, इस तरह, सॉरी ये एरो जैसे रहेगा, ठीक है। यस मैम। ठीक, तो अब ये बताओ, हम लोग जानते हैं ना मेल में क्या होता है, स्पर्म होगा, वो मोटाइल होगा, फीमेल नहीं यस होता मैम। है। बट इसमें क्या होगा, दोनों में नहीं होगा, माइंड में रखना, ठीक है।
दोनों में नहीं होगा मतलब मैम? बेटा दोनों में वो फ्लेजला नहीं होगा, ठीक है, दोनों ओके, हाँ। नॉन मोटाइल है, ठीक है, मोटाइल नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब देखो, अब इनको तो फेवरेबल कंडीशन मिल चुका है ना, मिला है ना, तभी तो अब ये कर रहे हैं। देखो तो ये मैं इधर लिख देती हूँ, एक क्या हो गया आपका लार्ज, लार्जर साइज, बस साइज बड़ा है बेटा, और ये क्या है, स्मॉलर। हाँ समझ गई ना। अब दोनों यस अब मैम। फ्यूजन होगा, मैं इधर फ्यूजन करवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फ्यूज होगा बेटा, प्लाज्मोडेम, DM। ठीक है, इन सबका प्लाज्मा पहले फ्यूज होगा ना, पहले साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज होगा ना, डायरेक्ट तो एक तो फ्यूज नहीं हो जाएगा, मान लो तुम्हारा आउटर आउटर जो है वो पहले फ्यूज होगा, ये आउटर लेयर को वो ब्रेक करेगा, फिर ये भी करेगा, फिर दोनों आपस में फ्यूज होंगे, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा फ्यूज होगा, तब ना जाकर लास्ट में न्यूक्लियस फ्यूज होगा, यस मैम। है ना। इसलिए मैंने बोला कि प्लाज्मोगेमी होगा। अब उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा आपका, ये बना लेंगे, ये क्या बना लेंगे ऐसे, ठीक है, ये एन आ गया और ये एन आ गया, ठीक है, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, समझ में आया ना, ये भी यस मैम। haploid है, ये भी haploid है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ वो अपना सेल वॉल बना लेंगे, बना लेंगे ना यस सेल वॉल, मैम। और उसमें देखो मैंने बताया था सेल वॉल एब्सेंट है, इधर कंपेयर करना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हाँ। है ना बेटा। अब ये एक तरफ के जाइगोटी ना बना रही हूं मैं, यस मैम। चलो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, इसको पहले बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मैक्रोसिस्ट, ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक, माइक्रोसिस्ट। हाँ मैक्रोसिस्ट होगा मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब, बड़ा। हाँ अब इनमें क्या हो जाएगा, छोटा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, नाम से ही देखो ना, मैक्रो मतलब बड़ा, है ना। सिम जब मोबाइल यस में मैम। लगाती है तो माइक्रो लगाती है ना, माइक्रो मिनी, मैक्रो होता है, माइक्रो होता है, मिनी होता है सब। यस मैम। हाँ तो देखो अब क्या होगा, इसमें कैरियो गैमी होगा, कैरियोगैमी मतलब बेटा, कैरियो मतलब मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस। बस उसका फ्यूजन होगा, है ना, आउटर यस का मैम। हो गया, अब इसका फ्यूजन होगा, तो इसका फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एक तो बन जाएगा ना, जो कि टू, यस मैम। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, 2n हो जाएगा ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है यस ये अपने चारों तरफ इसके पास भी तो रहेगा लेयर, अब क्या मैम। होगा, अब ये, अब ऊपर जाके ये इधर साइकिल जो जाएगा इधर, ये फिर से क्या बना लेगा अपना माई जमुई बात, ठीक है, यही प्रोसेस चलेगा ना, आखिर में लास्ट में ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस मैम। नहीं बनेगा ना, तो ये साइकिल चलता रहेगा बेटा, जैसे मैंने ये यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से, मतलब ये साइकिल ऐसे सबको लेके ये पूरा ये साइकिल चलता रहेगा, देख रही हो ना, ये साइकिल ये यस मैम। मैंने ये बनाया है, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में देखो डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, फिर से ये ले दे के ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है ना। यस मैम। फिर इसमें मेल फीमेल होगा, फिर जाइगोट होगा, फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनाएंगे, फिर वो मेच्योर बन जाएंगे, ऐसे साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा, यस मैम चलेगा। हाँ भाई साइकिल चलेगा तभी तो संख्या बढ़ेगा, हाँ हाँ, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा बेचारे, विलुप्त हो जाएंगे सब, विलुप्त तो करना नहीं है इन सबको। चलो तो इसको ये पहले बताओ बेटा, यहाँ पे अब मैं बताऊंगी, तुम बताओ, समझ में आया होगा तो। अब बताओ यहाँ पे जाइगोट बना ना,
इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या एप्लांटिक बोलेंगे, डिप्लांटिक बोलेंगे कि मियोसिस कहाँ पे हो रहा है ये पहले बताओ। यहाँ पे बेटा ये वॉल रप्चर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वॉल जो है ना रप्चर हो जाएगा ना, यस मैम। हाँ तब ये बनाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बेटा मियोसिस हो रहा है। मायोसिस। मियोसिस होगा तभी तो ये फ्यूज होगा, फिर ये बनाएगा 2n। यस मैम। होगा ना। अब ये मियोसिस किस में हो रहा है बेटा? जाइगोट में ही हो रहा है ना? यस मैम। हो रहा है ना? हाँ यस मैम। यहाँ पर मत लिखना, आप इसमें लिखना। यहाँ पे लिखना जाइगोट में आपका क्या होता है? मियोसिस। हाँ उधर से मियोसिस होगा, जाइगोट में ही होगा ना बेटा, यस तभी वो फिर सिंगल बना लेगा, है ना। मैम। तो एंड आता तो क्यों मियोसिस करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक होकर फिर एन बनाएगा ना, ये एन ही हो जाएगा ना आपका, यस मैम। ये एन हो जाएगा। तो मियोसिस इसमें होगा बेटा, तो इसको हम क्या, ये जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे। और जाइगोटिक क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसको बोल सकते हैं ना। मैम इसको। यस हाँ मैम। ये यस मैम। तुम्हारा हैप्लॉन्टिक ही है ना बेटा, हैप्लॉन्टिक बताया था ना मैंने। यस मैम। हैप्लॉन्टिक और जाइगोटिक। हाँ जाइगोटिक मियोसिस इसमें हो रहा है ना, मियोसिस किसमें हो रहा है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। एक तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा आप दूसरा लिख लो। हैप्लॉन्टिक। हाँ दूसरा ये लिखो। ये बताओ ये आइसोगेमस है कि एनिसियोगेमस? एंजियोजेनस है। हाँ क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यस स्ट्रक्चर मैम। नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस किस में हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है, ठीक है। यस मैम। गेमस एंजियोगेमस, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं बेटा। एंजियोगेमस हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने वो किया है, ये बनाया, बना लेना। अब यहाँ पे मैंने ये बनाया था ना ऊपर, कहाँ गया? मैंने मैक्रो तुमको बता दिया ना बेटा, मैक्रो। यस मैम आपने बता दिया मैक्रो। माइक्रो का भी देख लेते हैं। ये मैक्रो हो गया, यस माइक्रो। मैम। ये ये देखो कहाँ बनाया था। हाँ ये जो बनाया था ना मैंने, यहाँ से तुम्हारा ये स्पोर जो निकल रहा है, तो ये जो स्पोर जो है बेटा ये माइक्रो है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन यस है ना, ये माइक्रो। बड़ा तो मैंने उसको अलग अलग स्टेज पे बनाया है, ठीक है। तो ये माइक्रो स्टेज, ये जो स्टेज है फेवरेबल कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख लेना, यहाँ पे मैं यहीं पे बना देती हूँ आगे का, क्या हो रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा? माइक्रोसिस्ट। आपको पता होना चाहिए माइक्रोसिस्ट कहाँ हो रहा है, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ तो अब क्या हो जाएगा, ये सब फेवरेबल कंडीशन में ही हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अब आगे ये आपका फिर आगे जाके ये क्या बना लेगा, ये माइजोमेटा बना लेगा फिर, माइजोमेटा। हाँ ये कब बना रहा है बेटा? ये रेस्टिंग स्टेज में ही बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं? यस मैम। रेस्टिंग यस मैम। स्टेज में स्पोर अपने चारों तरफ डेवलप कर रहा है ना, रेस्टिंग स्टेज में ही बना रहा है ना बेटा, अनफेवरेबल यस मैम। कंडीशन में, है ना। अनफेवरेबल कंडीशन को ही हम बोलेंगे ना रेस्टिंग। यस मैम जिसमें वो कुछ काम ना करे। हाँ
ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज में बनाएगा। फिर जब इसको फेवरेबल मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, मैक्सो वही, ठीक है। एक्सो वही बात जो मैंने इधर बनाया है ना वही है, बट आप इतना ये देख लो कि यहाँ पर मैंने माइक्रोसिस्ट बना दिया है, ठीक है, समझ में आया ना। माइक्रोसिस्ट यस में मैम। क्या होता है बेटा, एन होता है ना, और ये भी आपका क्या होता है, एन होता है ना, इसलिए तो मैं इधर प्लांट बता, ठीक हो गया ना। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। बस एक बार इसको सही तरीके से आप लिखना, मैंने तो पूरा खिचड़ी बना दिया है स्पेस ना होने की वजह से, आप अच्छे से कॉपी में बनाना, ठीक है। यस मैम। अब देखो, अब कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा स्लाइम मोल्ड के कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज जो फंगस है वो पढ़ेंगे, दो तो पढ़ चुके हैं ना। यस मैम। क्या क्या पढ़ चुके हैं, मोनेरा, मोनेरा चल रहा है। हाँ ठीक है, अब फंगस पढ़ेंगे थर्ड, आज पढ़ते हैं ये पहले हो जाए। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा, फंगस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फंगस लाइक फीचर है ना इसका, यस मैम। फंगस लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है, तभी तो आगे जब वो डिवाइड हो रहा था तो बहस हो रहा था, भाई इसको इसमें रखना है, इसमें उसमें रखना है, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हारा क्या कर रहा है, फॉर्मिंग कर रहा है, फॉर्मेटिंग कर रहा है क्या, और फ्रूटिंग बॉडी कर रहा है ना, फ्रूटिंग बॉडी तुम्हारा इसी में बनेगा, फंगस में ही, ठीक है। यस मैम। दूसरा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, प्लांट मतलब लाइक फीचर बता रही हूँ, ये आपका हो जाएगा बेटा, सेलुलोज का बना है ना, यस मैम। कर रहा है कि नहीं, सेल बना रहा है ना, इसमें हो रहा है बेटा, स्पोर में सिर्फ, ए सेक्सुअल में नहीं, किसमें है, सेक्सुअल मोड में जाएगा तब सेल वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताया था ना मैंने, ए सेलुलर में सेल वाला एब्सेंट है ना, सेलुलर में यस मैम। कंफ्यूज मत होना, क्लियर कर लेना। थर्ड एनिमल लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेलुलर नहीं होता है ना उसमें, ए सेलुलर में, एनिमल में नहीं। हाँ इन वेजिटेटिव में, वेजिटेटिव में तो एसेक्सुअल में, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम इन ए सेलुलर, मैं इधर लिखा ए सेलुलर, ठीक है, स्लाइम मोड, ठीक है। फिर मैक्सिमम ये प्लाज्मोडियम किसमें बनता है बेटा, ठीक। यस मैम। और दूसरा जो था, दूसरा क्या था, किसमें बन रहा था, अमीबा इन। हाँ इतना माइंड में रखना, प्लाज्मोडियम किसमें बना, मैक्सिमम किसमें बना, ये चीज तो जो मेन मेन पॉइंट है वो माइंड में रखना, बाकी तो साइकिल वगैरह मतलब देखो, पॉइंट माइंड में रहेगा तभी तुम उस टाइम से क्यों सॉल्व कर पाओगे, उससे रिलेटेड रहेगा। ये नहीं कि पूरा कहानी पढ़ लिए, नहीं रामायण पूरा देख लिया और पूछे सीता कौन है। ठीक है बेटा, आगे चलते, ट्रिक हो गया ना ये। यस मैम हो गया। नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ना, पूरा कहानी सुन लेंगे, कहेंगे भैया सीता कौन है, तब तो जो सुनाएगा वो पागल हो जाएगा, वहीं पे बेहोश हो जाएगा भैया। ये क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं माइंड में जाए तो ट्रिक पढ़ना, ट्रिक से जो जो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ट्रिक से तो बहुत कुछ मेन मेन पॉइंट आपके दिमाग में आ जा रहा है कि नहीं। यस मैम, उससे एक बार पूरा रिवाइज ही हो जाता है। रिवाइज हो जाता है, लेकिन ये भी है ना बेटा, ट्रिक एग्जाम के टाइम में याद होगा कि नहीं, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी पढ़ते वक्त तो ट्रिक
ये आपको ट्रिक याद रहेगा, ठीक है, बट कौन सा ट्रिक, कितना ट्रिक याद रखोगी आप, ये बताओ। यस मैम। कुछ कुछ माइंड में रहेगा, कुछ कुछ हिस्ट्री आपको। अब ये पूरा स्टोरी छोड़ दो, हिस्ट्री पूरा छोड़, अब सिर्फ ट्रिक ही पढ़ लो तो याद रहेगा। कुछ कुछ तुमको नॉलेज है अच्छी तरीके से, अब उसको सही तरीके से एक सीक्वेंस में कम समय में रिवाइज करने के लिए है ये, है ना। यस मैम। हाँ, तो क्या करिए, प्लीज सो ब्यूटीफुल पिक्चर। एक कोई फ्रेंड है जो फेसबुक पे ऑन नहीं रहती है, ठीक है, अब उसको वो उसकी फ्रेंड बोले प्लीज फेसबुक पे ऑन और ब्यूटीफुल पिक लगाओ, ठीक है, स्टेटस लगाओ। तो ये तो माइंड में रहेगा ही, चलो इसको नहीं भूलोगी। फेसबुक चलाती हो कि नहीं? नो मैम नहीं। तब भूल जाओगी। नहीं मैम, याद रख लूंगी। चलो तो इसका लिखोगी प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, ठीक है, क्या होता है यूनि सेलुलर यूकेरियोट, ठीक है, यूकेरियोटिक, ओके। अब लिखते हैं एस से लिखेंगे सैप्रोफाइटिक, लिखवाया था मैंने। यस मैम। बी से हो जाएगा बॉडी, बॉडी क्रिप्स ओवर डिकेइंग, होगा ना, डिकेइंग होगा कि नहीं, डिकेइंग मैटर। यस मैम। हाँ, तो ये फंगस जैसे है लाइक इनका, तो डिकेइंग मैटर होंगे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, पिक्चर ऑन, बेटा क्या होगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसमें बन रहा था बेटा, बताओ, अभी लिखवाया मैंने तुरंत, अभी बताओ। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। हाँ, तो आप इधर लिख लेना वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में ही होगा ना, वेजिटेटिव फेज होगा, और क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियस होगा, इसके जस्ट उल्टा बेटा उसका होगा, मल्टी न्यूक्लियस होगा, डिप्लॉयड होगा, सेल वॉल नहीं होगा। और ये सब मैंने किसका बताया, प्लाज्मोडियम का बता रही हूँ ना, तो इसी यस मैम। तरह किसका करोगी आप, वो माइक्रोमीपा जो है। माइक्रोमीबा, इसका जो सेलुलर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे ना, यस बस मैम। इतना ही तो देखो माइंड में बैठ जाएगा तुरंत कि हाँ दोनों में कहानी क्या है, ठीक है। अब देखो फेसबुक से क्या होता है, फेसबुक से बेटा फ्रूटिंग होगा, यस मैम। बॉडी बना रहे थे सब, फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी। बताओ तो, यस मैम। जो मैम इसमें बन रहा था ना फ्रूटिंग बॉडी इसमें। हाँ यस मैम। चलो आगे, आगे लिख लो, स्पोर का एस से स्पोर्ट्स होगा, जो कि क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी होगा, होगा ना, फ्रूटिंग बॉडी यस मैम। बियर्स स्पोर, spores at their tips, टिप्स पे ही बना रहा है ना अपना, जो हेड उसका टिप्स पे ही है ना, तो एट देयर टिप्स। यस। और लिख लो स्पोर जो है हैव ट्रू सेल वॉल, ये है ना इंपॉर्टेंट, सेल वॉल स्पोर के पास ही ना है बेटा। यस और मैम। क्या हो रहा है, डिस्प्रे डिस्प्रेजल किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू ना, यस मैम। ध्यान में रखना चाहिए। शिवा जाओ उधर, ठंडा लग रहा है, जाओ सुनो, आया समझ में बेटा, यस मैम। चलो आगे आप आगे देखते हैं कुछ।
आगे अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या? फंगी। हाँ, बड़ा जल्दी आ गए नहीं? यस मैम, वही मैं भी सोच रही थी। चलो कुछ पॉइंट फंगी का लिखते हैं, फिर तुमसे स्टार्टिंग से थोड़ा कुछ पूछूंगा, ठीक है? चलो देखते हैं कि कितना माइंड में है तुम्हारे सब। चलो, हाँ नया हेडिंग डालो, फंगी। इनका कहानी खत्म, अब इनका यस मैम। कहानी चालू। फंगी को और क्या बोलते हैं बेटा? फंगी को और माइकोटा बोल देते हैं, हाँ है ना? पहले तो माइकोटा ही बोलते हैं ना भाई। मैम, फंगी को हाँ, माइकोटा। वो तो आपने तो पहले एम का वाई। माइकोटा, पहले का पेज खोल के देखो। आपने तो मैम बोल रहे थे मोनेरा। हाँ, आपने मोनेरा भी बोला था ना मैम। मोनेरा में लिखो है। पोपलैंड ने माइक। यस मैम। नहीं यार, इसमें इसमें है माइकोटा। माइकोटा वर्ड आता ही है तो फंगी को ही वो करते हैं, ठीक है ना? आपने लिखा है कोपलैंड ही गिव द टर्म माइकोटा मोनेरा ब्रैकेट में लेटर चेंज टू मोनेरा गिवन बाय अच्छा, डॉक्ट्री एंड एलन। वो मोनेरा का है ना, वो उसको रहने दो मोनेरा का। फंगी का भी अच्छा आप माइकोटा लिखो, ठीक है? अच्छा, स्टडी अलग ऑफ, अलग है मैम। हाँ दोनों अलग अलग है, ठीक है? स्टडी ऑफ फंगी जो है बेटा, उसको किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी। माई माइकोलॉजी। होगा ना, समझ जाना, इसी का बारे में होता है, ठीक है? ओके। ये यस मैम। एल्गी तुम्हारा क्या होता है? मैंने फाइटा जो बताती हूँ मैं, फाइटा, फाइटा प्लांट के लिए यूज होता है। यस मैम। फाइटा प्लांट के लिए यूज होता है। हम्म। फाइएसी और क्या बताया था? फाइएसी ना, यस मैम, 5C। फाइएसी कुछ लिखवाया था, तो वो तुम्हारा एल्गी के लिए होता है ना? एल्गी के लिए होता है, यस मैम। ठीक है? चलो, और कोटा जो आएगा वो तुम्हारा फंगी के लिए होगा, माइकोटा जो आएगा, ठीक है? जैसे कि मान लो कोई भी याद करो क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? रेसिडियो माइकोटा, हाँ माइकोटा। देखो, इसका मतलब क्या हुआ ना बेटा, जो लास्ट में जो आ रहा है ना, जो मतलब समझ जाए हम लोग का कास्ट जैसे है ना, जैसे हम लोग का कास्ट जो होता है लास्ट में जो लगाते हैं ना कास्ट, यस मैम। मान लो मेरा नाम पूजा वर्मा, वर्मा में लगाई ना, तो इस यस मैम। जैसे कि आप फंगस में पढ़ोगी, होता है बेसिडियो माइकोटा होता है, ठीक है? तो जो इसका लास्ट का जो वर्ड होगा से इसको पहचाना, वो मैंने मोनेरा में जो बताया था ना, उसमें ये था कि कई साइंटिस्ट मिलकर अपना अपना व्यू रख रहे थे ना, एक ने ये नाम रख यस। दिया, ये नहीं, ये क्वालिटी मिल रहा है तो ये रख दे रहे हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं, अब आगे भैया कुछ डिफरेंस हो रहा है तो अब ये नाम बदल दे रहे हैं, है ना? वो तो उस समय वो हो रहा था ना, वो कोई फिक्स नहीं था, ठीक है? यस। हाँ, तो समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। इनके फादर कौन है? फंगी के आरएच विटॉकर। क्या? देखो क्या, माइके, ठीक है? और फादर ऑफ इंडियन, इंडियन, ठीक है? सॉरी, फादर ऑफ माइकोलॉजी का मैंने लिखा है ना, हाँ। अब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी लिख लो पहले, तब उसके बाद इंडियन लिखवाएंगे। क्या हो जाएगा? फादर ऑफ माइकल, मॉडर्न पहले लिख लो इधर, मॉडर्न, मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक है?
तो कौन हो जाएंगे बेटा? डी बेरी, डी बेरी। गॉड हो जाएगा आपका फादर ऑफ इंडियन, जो इंडियन का है माइकोलॉजी का, इनका नाम था बटर। नाम अच्छा है नहीं? हाँ, बटर। बटर खाते रहो, याद करते रहो। चलो आगे लिखते हैं। ये बेटा यूनिक, ये तुम्हारा क्या है? इट इज अ यूनिक, यूनिक किंगडम, किंगडम है यूनिक किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक, यू कैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक होगा ना, यस मैम। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक होगा। और क्या होगा बेटा? नॉन फोटोसिंथेटिक होगा ना, नॉन यस मैम। फोटोसिंथेटिक, ठीक। और क्या हो जाएगा? थैलोइड, और ये नीज में होगा, ठीक है। ओके, थैलोइड बॉडी ऑर्गेनिज्म। और मैम ये थैलॉइड मतलब? मतलब वही जो बॉडी उनका, जैसे कि मैंने वो बताया ना, क्या, अरे मशरूम जो नहीं बताया, जो यस fruit मैम। हाँ। बताया, वही का पार्ट है, ठीक है। हम्म। थैलोइड बॉडी हो गया। और एक्रोफाइलस, ठीक है। ये नॉन फोटोसिंथेसिस जो है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा अ क्लोरो, लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम, लिख सकते। क्लोरोफिल है नहीं, इसलिए मैंने ए लगा दिया ना। क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो क्लोरोफिल कहां से आएगा? ठीक है, अब लिख लो। सो ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, मैम जो बाहर से, हाँ, जो मैम बाहर से देखते देखते हैं हैं। स्ट्रक्चर जो होता है। और उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी को। जो मतलब मैम अंदर, बॉडी के अंदर है, किसी भी एनिमल के अंदर है। चलो हाँ, तो इतना रखते हैं बेटा। अब थोड़ा सा मैं तुमसे पूछती हूँ पहले, इतना समझ में आया ना? यस मैम। चलो अभी जो मैंने पढ़ाया है वही पूछती हूँ। बताओ, देख के मत बताना। यस मैम। ये बताओ, जो अभी मैंने अमीबा का, मैक्सो अमीबा जो बनाया है, उसमें दो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, एक लार्ज साइज गैमेट, एक स्मॉल स्मॉल साइज। ये दोनों आइसोगैमी है कि एंजियोगैमी है? मैम एंजियोगैमी है। ठीक है। दूसरा चीज, ये फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में? मैम अनफेवरेबल। अरे भाई जायगोट बना रहा है, अनफेवरेबल में जायगोट बनेगा? फेवरेबल। हाँ। फेवरेबल। अच्छा ये बताओ, ये होलोकार्पिक क्या है, मोनोकार्पिक क्या है? होलोकार्पिक और मोनोकार्पिक। मैम आपने बताया था होलो मीन्स की पूरा, उसमें आपने बताया था कि पूरा प्लाज्मोडियम फॉर्म करते फ्रूटिंग बॉडी, और मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल, मतलब ठीक है। एक। ठीक है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा? मैम मशरूम जैसा। है ना, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया स्टॉक और वो बनाया ना। यस मैम। और और बताओ, प्लाज्मोडियम जो है किसमें है, सेलुलर में है कि एसेलुलर में है? मैम प्लाज्मोडियम एसेलुलर में है। उसमें सेल वाल होता है कि नहीं? नहीं होता। सेल वाल किसमें होता है? वो माइक्सो अमीबा में। स्पोर जब बनेगा ना, हाँ, स्पोर, स्पोर में टू सेल वाल होता है। क्या हो रहा है? यस। स्पोर में टू सेल वाल होगा ना बेटा?
यस मैम होगा। हाँ, और दूसरा थिंग, ये बताओ जो तुम बना रही हो, जो फ्लोटिंग बॉडी बनाई, वो तुम्हारा अप्लाइड होगा कि डिप्लॉयड होगा? फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड होगा। सही है। और उसमें दो तरह का कंडीशन है, एक ड्राई है एक वेट है, ठीक है? यस मैम। ड्राई मैंने बताया है, और उसके पहले मैंने कीमोटैक्टिक लिखवाया है ना, वो तुम्हारा वेट कंडीशन हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। और लिखो, और पूछती हूँ, रुक जाओ, और क्या क्या पूछूं? हाँ, ये रप्चर कब होते हैं बेटा, जो इनका जब मैम फेवरेबल कंडीशन में हाँ, और ये बताओ आते हैं। कैपिलिटियम जो है, कैपिलिटियम वो क्या है? मैम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, मतलब उसके उसमें साइटोप्लाज्मिक थ्रेड, स्पोरेंजिया ठीक के है? अंदर। यस साइटोप्लाज्मिक मैम। थ्रेड होता है वो, ठीक है? थ्रेड। हाँ, यस मैम। और बताओ, और स्लाइम मोल्ड जो है बेटा, ये तुम्हारा किसके अंदर आता है, किस क्लास के अंदर आता है? हाँ, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, जैसे जैसे मैंने तुमको ये बताया ना बेटा, माइकोटा तो रहता ही, जैसे ये मैंने बताया ना, फाइटा इसके लिए होता है, फाइसी, और एक होता है माइसिटीज, क्या होता है, माइसिटीज, ये होता है फंगी के लिए, ठीक है? ठीक है ना? होता यस मैम। वो होगा ही, माइसिटीज भी आएगा तो वो फंगी के लिए ही होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा स्लाइम मोल्ड है ना बेटा, ये माइक्सोमाइसिटीज के अंदर आता है, ठीक है? यस मैम। क्लास के अंदर। और ये क्या होता है, प्रोटिशियन फंगी होता है ना? अच्छा ये बताओ, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं, स्लाइम मोल्ड के मैम अंदर? किसके स्लाइम मोल्ड, स्लैम बोर्ड के अंदर क्लोरोफिल? नो मैम, आपने एब्सेंट लिखवाया था क्लोरोप्लास्ट, तो याद तो आ गया इसको, क्लोरोफिल है ही लिविंग नहीं होता है, पता है होगा ना? उसमें। हाँ, यस मैम। और हाँ, और बताओ, और एक सेकंड, हाँ, मैंने एक वो बताया था बेटा, डायनोफ्लेजिलेटा जो पढ़ाया था ना, हाँ, यस मैम। ये बताओ उसका सेलर किससे बना रहता है? हाँ डायनोफ्लेजिलेट्स हाँ का सेल वॉल। हाँ, होता है कि नहीं होता है? होता है तो किससे बना होता है? मैम आपने बताया था क्लब क्या हुआ, क्लचर्ड प्लेट। ट्रिक नहीं आ गया क्या? ट्रिक नहीं देखा था तूने? देखा था। सेलुलोज का बना होता है ना बेटा, स्टिफी होता है, यस सेलुलोज एंड हाँ, और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है डायनोफ्लेजिलेट, मैरिन होता है कि फ्रेश वाटर? मैम फ्रेश वाटर। मैरीन, सब भूल गई है। फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होता है कि नहीं? मैम होता है किसमें ना? डायनोफिल? यस हाँ, मैम। डायनोफ्लेजिलेट में किसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है? मैम आपने उसमें बताया था यूग्लेनॉइड में। हाँ, यही तो डिफरेंस है उसमें, ठीक अकेला है? वही बाकी उसमें सब पाया में जाता है। क्लोरोफिल ए सी और जो भी होता है ना, जेंथोफिल, ये सब है ना? है ना? अच्छा ये बताओ, डायनोफ्लेजिलेटा में एक एक फ्लेजला होता है कि दो फ्लेजलेटा होता है, फ्लेजला? मैम दो। हाँ, और ये रेड रेड कलर के ग्लो करते हैं ना, यस मैम। इनको और भी क्या बोला जाता है? और ये कौन सा टॉक्सिन रिलीज करते हैं, किसमें टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसका नाम बताओ। डायनोफ्लेजिलेटा का उसका नाम बताओ जो टॉक्सिन रिलीज करता है, ये बहुत मैम इंपॉर्टेंट है। आपने बताया था सेरिटॉक्सिन ऐसे गोनी एक्साइड। गोनी 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 लुक्स, है ना? गोनी जिसका यस मैम नाम है, उसमें। हाँ, गोनी जो है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, रेड टाइट कर देता है, रेड कलर का जैसे पानी पूरा वो कर देगा, ठीक है? यस
जिसको मछलियां खाएंगी तो मर जाएंगे, अगर हम लोग भी खाएंगे तो हम लोग भी चल जाएंगे। पैरालिटिक हो जाएंगे। हाँ, है ना। अच्छा ये बताओ, ऑक्सोपोर मैंने बताया था ना, ऑक्सोपोर फॉर्म्ड होता है, किसमें होता है? ऑक्सो ऑक्सोस्पोर। हाँ, एक बार रिवाइज करना सारा, ठीक है। अभी देखो जो जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारा वो बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है, प्रोटिस्ट कंप्लीट हो गया है, अब फंगी स्टार्ट, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस मैम। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन सॉल्व करो, सिर्फ पढ़ने से नहीं कुछ होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा बेटा, समझी। यस मैम। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, आप फिर थर्सडे को, थर्सडे करना, सैटरडे को, ठीक है। यस मैम। मैम वो ऑक्सोस्पोर किसमें? पढ़ो इसी में, हम क्यों बताएं। अब तुम कंफ्यूज रहोगे तभी तो पढ़ोगे, नहीं तो बता देंगे, खा लो पका पका है। देखो कहाँ है, पूरा उसके लिए तुमको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। अभी बताते चल रही थी, अब एक चीज भटक गई, अब देखो रिवाइज करो। यस मैम। चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।